हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ये भी मोटिव चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो उसी को अपन को फॉलो करना है। स्कूलें बहुत ही जल्द खुलेगी, हालात बहुत ही जल्द सामान्य होने वाले हैं, तो चिंता ना करें। जब तक के लिए घर पे बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रखें। फिक्शन आवर क्लासेज आपके साथ हमेशा था, है और रहेगा। आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, आप डेली उसको रेगुलर अपनी स्टडी में यूटिलाइज करो। चलो, 10th साइंस अपना वीडियो कल अपलोड हो चुका था। आज अपन 10th मैथ की बात करते हैं, जिसमें दोस्तों अपन ने 7.1 जो एक्सरसाइज है उसके 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। आज अपन 5 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट अपना। चलो अपन यहाँ पे लिख देते हैं जो अपनी आज की क्लास है। मैथ क्लास 10th, जिसका दोस्तों भाग कौन सा है, ये 4th पार्ट है। 3 भाग ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और चैप्टर अपना कौन सा है दोस्तों, ये 7th चैप्टर है। और एक्सरसाइज इसमें कौन सी चल रही है, 7.1 चल रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 चलेगा। 5 क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी कर लिए हैं। चलो अपन 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 6th क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है और क्या अपन को इसमें फाइंड करना है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अपन को निर्देशांक दे रखे हैं और अपन को पूछ रहा है कि जो चतुर्भुज बन रहा है वो कैसा चतुर्भुज है। तो चलो अपन इसको सोल्व करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट करते हैं 6 का फर्स्ट, जिसके निर्देशांक अपन को दे रखे हैं। मान लो ए बिंदु उसके निर्देशांक -1 -2 है। बी बिंदु है उसके निर्देशांक अपन को 1 और 0 दे रखे हैं। सी बिंदु है उसके निर्देशांक अपन को -1 और 2 दे रखे हैं। और डी बिंदु के निर्देशांक अपन को -3 और 0 दे रखा है। चलो दोस्तों अपन यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, दूरी सूत्र लगाकर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ये निर्देशांक हो गए। तो अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं पहले ए बी के बीच की। तो दोस्तों रूट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू रूट में यहाँ पे -2 x2, इसकी बात हो रही है ना, तो एक माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या अपने पास आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इसका 4, 4 और 4 कितने हो गए 8। तो ए बी इक्वल टू √8, और √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2 दोस्तों। इसी प्रकार अपन निकालेंगे बीसी की डिस्टेंस। उसके लिए अपन ने सूत्र लगाया x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का वो y2 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल टू अपने पास क्या निकलेगा दोस्तों, देखो वैल्यू पुट करो, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू -1 कितना हो गया, -2, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 - 2 0 वो 2 का स्क्वायर 4। BC इक्वल टू 4 और 4 कितने हो गए 8, और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2। चलो दोस्तों इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं CD की तरफ, और CD के लिए अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं x4 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 का होल स्क्वायर। CD अपने पास क्या निकल के आएगा दोस्तों, देखो -3 और +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। CD इक्वल टू अपने पास है -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 - 2 -2 -2 का स्क्वायर 4। तो CD इक्वल टू 4 और 4 8 हो गया, और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2। ऐसे ही अपन DA निकालेंगे दोस्तों। तो DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, x4 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y4
माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो dA इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -3 और माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 प्लस का 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से dA इक्वल टू क्या अपने पास निकल के आया दोस्तों, 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, माइनस के -2 के स्क्वायर 4 और प्लस 0 टू 2 का स्क्वायर 4। d इक्वल टू 4 कितना हो गया 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। तो दोस्तों ए बी की जो वैल्यू है वही बी सी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है वही सी डी की वैल्यू है, और सी डी की वैल्यू है वही डी ए की वैल्यू। अर्थात तीनों भुजाएं, वो चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और चारों भुजाएं जिसमें बराबर होती है दोस्तों वो एक वर्ग होता है। तो बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो एक वर्ग होगा दोस्तों। क्या होगा अपना यहाँ पे आंसर, वर्ग होगा। थोड़ा सा अपन इसको और क्लोज लेके चलते हैं और इसको नजदीक लेके चलते हैं और अपने उत्तर की पुष्टि करते हैं अपन। यहाँ पे अपन विकर्ण भी निकाल लेते हैं, ए सी और बी डी। तो अपन ए सी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा केवल। देखो -1 माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 प्लस का 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ए सी इक्वल टू क्या निकल के आएगा 4। ए से मैं बी डी निकालना चाह रहा हूं दोस्तों। तो देखो -3 -1, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0, 0 -0 का होल स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा -4 का स्क्वायर 16, तो बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ए सी और बी डी भी आपस में क्या है, बराबर। तो बिल्कुल ये वर्ग है। तो बनने वाला जो चतुर्भुज है वो क्या है मेरे दोस्तों, वर्ग है। समझ में आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही उम्दा तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। चलो 6 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। 6 का सेकंड क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, उसके निर्देशांक अपन को क्या दे रखे हैं। देखो दोस्तों इसमें केवल अपन फॉर्मूले को नहीं मिटाएंगे, केवल ये जो अंदर की वैल्यू है इसको मिटाएंगे अपन, है ना। क्योंकि बार बार अपन को लिखना पड़ेगा, तो इस वजह से अपन थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे अपना। चलो दोस्तों निर्देशांक अपन को दे रखे हैं, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा। निर्देशांक दे रखे हैं -3 और 5। फिर सेकंड बी के निर्देशांक 3 और 1, सी के निर्देशांक 0,3 और डी के निर्देशांक -1, -4। चलो शुरू हो जाओ दोस्तों। पहले अपन ए बी निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ पे कर दो 3 माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर। 3 और 3 कितना हो गया दोस्तों 9, 9 का स्क्वायर होता है, वो 3 और 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 1 -5 -4 का स्क्वायर होता है 16। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो 6 और 6 12 हो गया, 2 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 1 5, 52 अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं। अपन तो देखो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे 3 -1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 9 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। चलो अपन इसकी बात करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 और -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे -3 -4 -7 और -7 का स्क्वायर 49, तो ये 50 आ जाएगा अपना।
चलो थोड़ा सा ऊपर और आगे चलते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी अपन बात कर रहे हैं लास्ट वाले की, तो -1 प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पे बचेगा अपने पास 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81, -4 -5, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 85। तो दोस्तों देखो, ए बी, बी सी, सी ए और डी तीनों ही बराबर नहीं है। ए बी के बराबर बी सी नहीं है, और बी सी के बराबर सी डी नहीं है, और सी डी के बराबर डी ए भी नहीं है। नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल। तो बनने वाला जो चतुर्भुज होगा दोस्तों, वो कैसा चतुर्भुज है, विषमभुज। कैसा चतुर्भुज है, विषमभुज। विषमभुज चतुर्भुज है, जिसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है, कोई आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होती है। तो कैसा चतुर्भुज है, विषमभुज चतुर्भुज है। विषमभुज यानी उसकी भुजाएं अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। चलो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे अपन बात करते हैं एक, अपन यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं सीए की। एक बार क्या अपने पास आएगी, एसी की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं एक बार। डायरेक्ट ही पुट करके निकालूंगा, 0 -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पे बचेगा कितना अपने पास, -2 -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 13 हो जाएगा अपना। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 4, 4 का हो जाता है 13। अब देखो दोस्तों, ए बी की वैल्यू 2√13 है, बी सी की वैल्यू अपने पास √13 है, और ए सी की वैल्यू भी कितनी अपने पास, √13 है। तो अपन यहाँ पे ऐसे लगाए कि ए बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये 2√13 आ रहा है, बराबर यहाँ पे √13 प्लस √13, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2√13। और जब तीन बिंदुओं के आपस में दो बिंदुओं की दूरी का योग तीसरी दूरी के इक्वल होता है, तो दोस्तों वो क्या होते हैं, संरेख होते हैं। तो ये आपस में संरेख भी हो सकते हैं, तीनों बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख है। और कैसा चतुर्भुज है, विषमभुज चतुर्भुज है। ठीक है, चलो इसके थर्ड, ये सेकंड था, 6 का सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों। अब 6 के थर्ड क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, और उसमें देखते हैं अपन क्या अपने पास आएगा। तो यहाँ से वही निर्देशांकों को अपन हटा देते हैं, फॉर्मूले को अपन नहीं हटाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। देखो अपन ने दोस्तों फॉर्मूला अपन ने नहीं हटाया, फॉर्मूला वो का वही अपना काम करेगा, केवल अपन ने निर्देशांकों को हटाया है। देखो यहाँ पे अपन वापस से लिख देते हैं, y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अब इसके जो निर्देशांक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड के, वो अपन को क्या दे रखे हैं, 6 का थर्ड क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ये बहुत ही प्यारे तरीके से। चलो बात करते हैं निर्देशांकों की, 4,5, फिर 7,6, फिर अपने पास है 4,3, और फिर अपने पास है 1,2। चलो बात करते हैं, आंसर निकालेंगे। तो पहले इन दोनों के बीच के निकाल लेते हैं। तो 7 -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 -5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √17। यहाँ पे बात करते हैं अपन दोनों के बीच की, तो 4 -7 का होल स्क्वायर प्लस 3 -6 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस कितना बचेगा, 3 बचेगा, 9 होता है, 9 और 9 कितना हो गया, 18। 18 को अपन लिख सकते हैं 3√2। ठीक है,
चलो इसकी बात करते हैं अपन। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया दोस्तों। ठीक है, चलो अपन आगे बात करते हैं। अपने पास क्या देखो बचेगा, लास्ट वाले की बात करते हैं तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितने हो गए दोस्तों 18, 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, चलो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार सीडी को देख लेते हैं, 1 माइनस 4, 3 और 2 माइनस 3 सही है। वैल्यू अपन चेक कर लेते हैं, 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। चलो दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक होगी, देखो यहाँ पे आएगा 7 माइनस 4, और 7 माइनस 4 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 और ये कितना हो गया 10। क्या अपन को दिख रहा है 10√10 √10, 3√2 3√2। तो ए बी के इक्वल तो कौन है सी डी, और बी सी के इक्वल कौन है डी ए, अर्थात आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या है बराबर है। आमने सामने की भुजा क्या है दोस्तों बराबर, और जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है वो चतुर्भुज या तो आयत होता है या समचतुर्भुज होता है। जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा इक्वल होती है बराबर होती है वो या तो समचतुर्भुज होता है या आयत होता है। अब उन दोनों में से भी अपन वेरीफाई कर लेते हैं कि वास्तव में आयत होगा या समचतुर्भुज होगा। तो विकर्ण अपन निकाल लेते हैं, तो ए बी ए सी की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, तो ए सी बराबर अपने पास क्या आएगा देखो दोस्तों, डायरेक्ट अपन फाइंड कर रहे हैं या फिर यहाँ पे अपन कर देते हैं, ए सी इक्वल टू 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और 3 में से 5 गया तो माइनस के 2, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो इसी प्रकार अपन बी डी निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं बी डी इक्वल टू रूट में 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास क्या यहाँ पे आएगा बी डी इक्वल टू, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं 1 माइनस 7 और 2 माइनस 6, तो यहाँ पे बचेगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास बी डी इक्वल टू 52 हो जाएगा ये। ठीक है, 52 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों आयत तो ये होगा नहीं क्योंकि विकर्ण अपने बराबर नहीं है, एसी और बीडी अगर बराबर आ जाते तो ये आयत हो जाता। ठीक है, तो ये क्या है समचतुर्भुज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 6 के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करो और सोल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आएंगे दोस्तों। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट होते जाओगे। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। और 7th क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है दोस्तों, देखो उसकी भी अपन बात सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपन को बोल रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। बिल्कुल एक्स अक्ष पर अपन ज्ञात करेंगे, वह बिंदु ज्ञात करेंगे। तो एक्स अक्ष की जब बात होती है तो दोस्तों वाई अक्ष के जो निर्देशांक है वो 0 होते हैं। वाई अक्ष के निर्देशांक वहां पे क्या होते हैं 0 होते हैं। तो माना बिंदु क्या हो, पी कोई बिंदु हो सकता है जिसके निर्देशांक है x, 0, क्योंकि y के निर्देशांक 0 हो गए। अब अपन को दे रखा है ए के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 2,-5 और b के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं -2,9। अपन को ऐसे बोल रहा है कि ये जो बिंदु है p, ये इन दोनों के बीच में या कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों से उसकी दूरी क्या है समान।
अर्थात अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ए पी के बराबर क्या है, बी पी, यानी कि ए और पी के बीच की जो दूरी है वही बी और पी के बीच की भी दूरी है। तो यहाँ पे अपन सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र। तो देखो इसको अपन x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, यहाँ पे x, इसमें से इसको घटा देंगे तो x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन सूत्र लगा देंगे क्या, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, इसका वर्क कर देते हैं अपन, वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। रूट हट गया। क्या किया है अपन ने, वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोस्तों वैल्यू अपन पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू अपने पास क्या है 2 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 0। भाई x1 की वैल्यू अपने पास 2 है और इसकी वैल्यू अपने पास क्या है x है, इसकी वैल्यू क्या है x, फिर प्लस यहाँ पे y2 की वैल्यू अपनी क्या है -5 और इसकी वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे x2 की वैल्यू अपन ने मानी है -2 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू अपने पास है 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 4x हो जाएगा 2 इंटू 2। फिर यहाँ पे -5 माइनस 0 -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एक वस्तु यहाँ पे भी लगेगा तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का, देखो दोनों ये माइनस के यहाँ से, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, दोनों में माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन देखो कंफ्यूजन अपन हो जाता है, ये भी माइनस में ये माइनस, फॉर्मूला तो बन जाएगा लेकिन कंफ्यूजन क्या हो रहा है उसको दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपन वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको अपन ऐसे कर देते हैं, जो वैल्यू है वो अपन यहाँ से ऐसे लिख देते हैं, इसको और इसको अल्टरनेट करके, x1 x2 ये x3 ये y3, तो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 x3 माइनस x2 y3 माइनस y2, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू पुट करो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जैसे सुटेबल हो वैसे अपन करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस है तो माइनस का 4x हो जाएगा ये, और यहाँ पे 25 हो जाएगा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये 4x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे प्लस माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इस 25 को उधर भेज देंगे और इस 4 को अपन इधर ले आएंगे, तो माइनस का 4x माइनस का 4x इक्वल्स टू 81 माइनस 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x माइनस 4 माइनस 8 हो गया, और यहाँ पे 81 में से अपन 25 माइनस कर रहे हैं, तो ये देखो 81 माइनस 25, ऐसे अपन माइनस कर सकते हैं, 1 में से 5 होगा नहीं तो यहाँ से 1 कैरी जाएगी, 11 में से 5 गया तो कितने बचेंगे 6, यहाँ पे 7 रह गया, 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 56। अब इस 8 से 56 कितने टाइम कट जाएगा 7 टाइम, और इस माइनस को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 7, यानी कि जो बिंदु है P उसके निर्देशांक -7 और 0 आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है दोस्तों, तो 7 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, इसमें आगे के क्वेश्चन है जो अपन अभी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है अपने पास, वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
देखो क्वेश्चन नंबर 8 अपन को क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q के निर्देशांक है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। चलो अपन y का एक मान ज्ञात करेंगे। तो दो बिंदु अपन को दे रखे हैं और उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10। तो दूरी सूत्र लगाएंगे अपन डायरेक्ट और आंसर आ जाएगा अपना। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात कर रहे हैं और इसमें अपन को दे रखा है P बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3 और Q बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 10, y। ठीक है, और PQ के बीच की जो दूरी है वो है 10, 2, -3 और 10, y। चलो PQ का सूत्र लगाओ। PQ क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू तो अपन को 10 दे रखी है और यहाँ पे वैल्यू पुट करो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। क्या अपने पास आएगा 10 = रूट में यहाँ पे 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 8। 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64। फिर यहाँ पे अपन सूत्र लगाएंगे प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b², या फिर इसको थोड़ी देर तक अपन ऐसे ही रख लेते हैं y + 3 का होल स्क्वायर। वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर तो हो जाएगा अपने पास 10 का स्क्वायर 100 और इधर ये रूट हट जाएगा तो 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। इस 64 को इधर ले आएंगे तो 100 - 64 = y + 3 का होल स्क्वायर। 100 में से ये 64 गए तो कितने अपने बचेंगे दोस्तों, अपने बच जाएंगे 36। देखो यहाँ पे 0 में से 4 जाएगा नहीं तो 10 हो गए, 10 में 4 गए तो 6 बचेंगे। यहाँ पे 9 हो गए, 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 3 = y + 3 का होल स्क्वायर। इसका वापिस से अपन वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर दोस्तों वर्गमूल लेंगे तो क्या लग जाएगा, इसके रूट लग जाएगा दोनों ओर, √36 और √y + 3 का होल स्क्वायर। देखो 36 का वर्गमूल होता है 6 और y + 3 का होल स्क्वायर इसका वर्गमूल होगा y + 3। इस 3 को इधर भेजेंगे तो 6 - 3 = y, यहाँ पे बचेगा 3 = y। y बराबर कितना आ जाएगा, 3। अर्थात इस y की वैल्यू कितनी है अपनी, 3 है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अपन को क्या बोलता है, पहले इसको अपन इरेज कर देते हैं। आप वीडियो को बार बार देखो, कम से कम 2 या 3 बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको, मैं कोशिश करता हूँ एक बार में ही समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन फिर भी यदि कोई डिफिकल्टी रहती है तो आप वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अपन को क्या बोल रहा है, क्यू के निर्देशांक दे रखे हैं 0,1। यदि क्यू 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ हो तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी कि Q बिंदु है, जो दो बिंदु है P और R उनसे समदूरस्थ है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो यहाँ पे Q के जो निर्देशांक अपने क्या दे रखे हैं दोस्तों, 0,1। P के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं 5, -3 और R के जो निर्देशांक दोस्तों वो दे रखे हैं x, 6। अब अपन को बोला क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि ये जो है इन दोनों से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब यदि QP के बीच की दूरी निकाले तो वो QR के बीच की दूरी के बराबर है। यानी कि Q और P के बीच की दूरी Q और R के बीच की दूरी के इक्वल है एकदम। तो सूत्र लगा दो अपने यहां से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर इधर अपने पास हो जाएगा x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, चलो रखो यहाँ पे वैल्यू। इसका एक बार वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर क्या हो गया, रूट हट जाएगा दोनों तरफ से। तो क्या अपने पास बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू अपन पुट करते हैं तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 5 में 0 गए तो 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू एक्स में से 0 गया तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कट गया, 16 बराबर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा 16, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है दोस्तों, तो x की जो वैल्यू कितनी है 4 अपने पास आ गई है। अब इसमें अपन को डिस्टेंस भी पूछा है, किस किस के बीच की दूरी अपन को पूछा है, QR और PR, QR और PR के बीच की दूरी अपन को पूछा है। तो देखो यहाँ पे अपन Q और R और P और R के बीच की दूरी अपन निकालेंगे। तो अपन यहाँ से x की जो वैल्यू है पहले अपन 4 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं 4। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, R के दो निर्देशांक के 4 और 6, 4,6 और एक है -4,6, ये भी R के। एक बार इसका सूत्र लगाएंगे तो डिस्टेंस अपन को पूछा है QR बराबर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो QR इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 4 में से 0 गए तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 6 में से 1 गया तो 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो QR बराबर अपने पास कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 6 और 5 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, 41 अपने पास आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगर अपन -4 भी लेंगे ना तो भी स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। समझ में आ गया। तो ये तो आ गई QR की दूरी। एक अपन निकाल रहे हैं PR के बीच की दूरी। किस किस के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, PR के बीच की दूरी। तो ये लो, ये P और R। तो P और R में से अपन करेंगे तो रूट में अपने पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो PR इक्वल टू 4 में से 5 गया तो -1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 और प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। PR इक्वल टू 81 को लिख देंगे अपन 82। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलो अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन ने किए हैं, 10वां क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 अपन को क्या बोल रहा है, देखो इसकी भी बात अपन सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपन को बोल रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। यानी कि दो बिंदु अपन को दे रखे हैं, माना A के निर्देशांक है 3, 6 और B के निर्देशांक है -3, 4 और एक बिंदु है P, उसके निर्देशांक है x और y। तो x और y में अपन को क्या निकालना है, एक संबंध निकालना है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन, ये P जो बिंदु है इससे इस दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि AP बराबर BP। सूत्र अपन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर
इसका अपन क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर। तो दोस्तों ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वस टू x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो दोस्तों यहाँ पे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ पे अपन ने पुट किया x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab इक्वल टू, इधर भी लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे भी लगा दो प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, माइनस 6x और प्लस 36 माइनस 12y। यहाँ पे क्या बचा, 6x प्लस 16 माइनस 8y। x और y को एक तरफ कर लो और जो संख्या है उनको एक तरफ कर लो, तो माइनस 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस 12y प्लस का 8y हो जाएगा इक्वल टू 16 माइनस 36 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 12x हो गया, ये 6 और 6 12, और यहाँ पे 12 में से 8 गए तो माइनस के 4y बचेंगे इक्वल टू, यहाँ पे 36 में 16 गए तो 6 में से 6 गए तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2 माइनस के बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस अपन कॉमन लेंगे और 4 भी अपन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस के 4 अपन कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे जाएगा 3x और प्लस का y इक्वल टू माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया, 4 से ये 5 बार कट गया, तो 3x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये x और y में दोस्तों क्या आ गया, संबंध आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 10वां क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने कर लिया है। इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 7.1 है चैप्टर 7 से, वो अपनी कंप्लीट होती है। उसमें 10 क्वेश्चन थे, 5 पहले कर लिए, 5 आज कर लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। आप दोस्तों शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को जरूर बताओ इसके बारे में कि जो मैथ है 10th की जो साइंस है उसकी क्लास से कंटिन्यू चल रही है, तो आप भी वहां पे सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।